फैमिली, जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। कैसे हो गाइस आप लोग? अभी मैं अपने काम पे से आई थी, आके मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इसलिए। और ना आज आप लोगों से कुछ बात करनी थी, मेरी बात सुनिए। आप जानते हो कि अभी-अभी नए-नए घर में बच्चा कोई शिफ्ट होता है, तो उसका दिल धीरे-धीरे लगता है, ठीक है? तो मेरे बेटे को भी मैं अपने पास ही रखती हूँ। बीच में 1-2 दिन कभी-कभी वो कह देता है कि मुझे मम्मी घर सोना है या मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं इसलिए फिर भेज देती हूँ। मम्मी और नन्नू आके ले गए थे। तो अभी कुछ दिन पहले भी यही हुआ, 2 दिन पहले उसका दिल नहीं लग रहा था, वो कह रहा था क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं है अभी। टीवी हो तो बच्चा चलो टीवी में लग जाए या फिर खेल-कूद में लग जाए, है ना? अब वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है कि उसको छोटे-छोटे टॉयज़ ला के दे दूँ मैं कि वो उससे खेल ले। वो बड़ा टीनेज में आ गया है अब। है ना 13 इयर्स का हो गया है, तो उसको उसका दिल लगता है मम्मी से बातें करके, मम्मी के साथ वो ज़्यादा अटैच्ड है। तो इसलिए मैं कभी-कभी कह देती होती हूँ चलो अभी जाना है तो चला जा कोई बात नहीं। वो जिद करने लग जाता है कि मुझे मम्मी पास जाना है तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ, मैं उसको कह देती हूँ कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, चला जा। है ना? क्योंकि बच्चे का दिल धीरे-धीरे लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने और प्रियांश के लिए दोनों के लिए बना ली थी चाय, उसको मैं स्कूल से लेके आई थी। बाद में शाम को वो करने लग गया मम्मी घर जाना, तो मैंने मम्मी के घर इसलिए छोड़ दिया था उसको, और कोई रीज़न नहीं है मम्मी के घर उसको छोड़ने का, ठीक है? वो रात को वहीं पे सो गया था, वहीं से वो नेक्स्ट डे स्कूल चला गया, ऐसे हुआ। तो 2 दिन ऐसे ही जाता रहा, दिन में मेरे पास आ जाता है, शाम को चला जाता था और वहाँ पे इसका स्कूल बैग था, तो वहाँ से मम्मी सुबह रेडी करके भेज देती थी। आज उसको मैंने अपने घर से भेजा है, क्योंकि वो रात को फिर यहीं रुक गया था। मैं तो अकेली भी सो लेती हूँ, आपको पता भी मैं तो अकेली भी रह लेती हूँ, अकेली सो लेती हूँ। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपना टाइम पास है जो कर ही लेती हूँ। अभी देखो आप दिख रहा है ना आपको साइड में बैठा हुआ, मैं उसको ज़्यादा वीडियो में दिखाती नहीं हूँ, मेरे पास ही होता है मेरा बेटा। फिर उसके बाद हम शाम को जैसे मम्मी के घर जाने से पहले सब्जियाँ लेने गए, ये तो जा नहीं रहा था, मुँह बना रहा था मुझे क्यों लेके आई है बाहर, इसको बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा नहीं-नहीं तू चल सामान मेरे साथ खरीद के ला, ये मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पे लगती हैं रेहड़ियाँ-रूड़ियाँ सब्जियों की, तो मैं इसलिए ले आई थी। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा पार्सल आया था तो मैंने इसको ओपन करवाया था। बाकी जो आस-पड़ोस वाला भी कोई हमारे घर में कोई आती है लेडीज़ है ना, कई बार जैसे नए पड़ोसी हैं तो घर देखने के लिए आते हैं कि कैसा बना लिया। सब यही बोलते हैं छोटे से घर में छोटी-सी जगह में बहुत सुंदर घर बन गया है। तो वो जब देखने आते हैं फिर उनको थोड़ी मैं यूट्यूब पे दिखाऊँगी, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ, हमारे पड़ोस वालों को। तो इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ किसी को कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं बस बाद में पता किसी का कोई पता नहीं लगता कब कोई पड़ोसी दुश्मन बन जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे इसको सेटिंग करने वाला था, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था अपने बेडरूम को सजाने के लिए। मैं बनाने लगी हूँ अभी डिज़ाइनों का पास्ता, डिज़ाइनों की ऑलिव ऑयल में। सो गाइज़ ये जो पास्ता है 100% ड्रम व्हीट से बना है, इसमें मैदा नहीं है बिल्कुल भी और सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडियल फॉर हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट फ्री है और फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव 100% वेजिटेरियन। और गाइस परफेक्ट शेप इन साइज इंश्योर सॉस ऑफ ड्रेसिंग गोज इनसाइड वेल टू मेक द मोस्ट डिलीशियस पास्ता। और इसको मैं बना रही हूँ डिज़ाइनों के ही ऑलिव ऑयल में फॉर डेली इंडियन कुकिंग। इट हैज़ वेरी लाइट फ्लेवर एंड अरोमा एंड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ फूड। इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है, हाई स्मोकिंग पॉइंट, गुड फॉर होममेड मेयोनीज। इट मे हेल्प इन लोअरिंग द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। इट्स आइडल फॉर फ्राइंग। सो मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया है, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। और ये सच में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी पास्ता बन के रेडी हुआ है। आपके घर में भी कोई छोटी मोटी किटी पार्टी है या बर्थडे पार्टी है या कुछ भी गेट टुगेदर है, तो आप भी बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दे सकते हो, जो कि है डिज़ाइनों का पास्ता विद डिज़ाइनों के ऑलिव ऑयल में। तो दोनों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ मैं ना यहाँ पे ना मोड़ पे कबाड़िया की दुकान थी, है ना, तो मैं ना उनसे 2 ये बटन गैस के लिए उनके पास ना मैं जब मैं आ रही थी ना निकल रही थी तो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा इनके पास गैस पड़े हुए हैं पुराने बटन, इनके पास मिल जाएंगे। तो मेरे पैसे नहीं लगे, मुझे फ्री में ही दे दिया उन्होंने 2 बटन। तो मेरे दोनों गैस पे अब जाके लगा लूँगी मैं, एक से वॉश करने वाले मिट्टी में हो रखे, मैं धो लूँगी इनको। नया लेके जाने के टाइम ही नहीं मिलता था, मैं नया ले आऊँ जाके। तो फिलहाल मैं घर के पास आ गई हूँ। सो गाइस लग ही गए, चलो ये सही हो गया काम, दोनों एक से लग गए, है ना। ये अब बड़ा वाला लगा हुआ था, अगर इसके साथ का मिला तो मैं इसको संभाल के रखूँगी, पर ये भी टूट गया है यहाँ पे देखो,
तो फ्री में मिल गए मुझे। चलो, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो है, ये तो तेरे बटन तो टूटा पड़ा है, इस धोने वाला है, मैं धोऊंगी इसको अच्छे से, गूंद लगी हुई है गूंद। तो उन्होंने बोला बटन तो तेरा टूटा पड़ा। तो लो भाई, जिसने भी कमेंट किया था, बटन मेरा लग गया। तो ये मैंने इसमें से ना कुछ निकाल के लेके गई थी, इसलिए इसको ऐसे रखा हुआ है। और इन्वर्टर बैटरी हमारा ना ख़राब था, जहाँ से हमने लिया था उन्होंने, तो जहाँ से हमने लिया था उन्होंने ना ख़राब बैटरा दे रखा था। मैंने तार चेंज करवा ली है ना, नई तार डलवा ली, सारे शू प्लग नए डलवा लिए, जो यहाँ पे जो फिटिंग की हुई पूरी फिटिंग मैंने चेंज करवा ली। और आपको मैं बताऊँ, मेरा स्टेबलाइजर भी ले लिया है ना, तो मेरा 5,000 रुपये लग गया फालतू, जो फालतू लगा मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि ना स्टेबलाइजर की और ना तारे तूरे चेंज करवाने की, सब कुछ सही था। है ना, दिक्कत सिर्फ बैटरी में थी, बैटरी वो मान ही नहीं रहे थे कि दिक्कत है। तो अब मैंने बैटरी उनको दे दिया वापस। अब उन्होंने अभी मेरी पेमेंट दी नहीं है, मुस्कान को दे देंगे। वो मुस्कान की शॉप थी, वो मुस्कान लगी हुई है शॉप पे, फ़ोन वगैरह भी है ना उनके पास। तो फिर इसलिए अभी चेंज, अब नया बैटरी लूँगी, वो लगवाऊँगी, तब तक ऐसे ही काम चलाऊँगी मैं। तो अभी आप देखिए, इसको मैंने इस तरीके से लगाया है। वीडियो में तो आपको छोटा-सा लग रहा होगा क्योंकि बॉल बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे एक बार लगा दिया था कि जैसे घर के अंदर एंटर हो तो सामने ही लगा दिखे, इसलिए मैंने ये लगाया, वेलकम टू आवर होम। और ये 80 रुपीज़ का था, 80 रुपए का, और इसको मतलब मैंने मीशो से परचेज़ किया है। उसके बाद हमारे बहुत सारे पार्सल छोटे-छोटे हमने मँगवाए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम इतना खर्चा कर रही हो फालतू में, तो मैं फालतू खर्चा कुछ नहीं है, अपने घर को अब डेकोरेट तो करना ही है ना। घर की अब घर नया लिया, उसमें अच्छी-सी वाइब आए, एक पॉज़िटिव सी वाइब आए, उसके लिए तो बंदा करता ही है ना। तो वे सिर्फ़ इसीलिए मैं कर रही हूँ, और क्या, और तो ऐसी कोई बात नहीं है ना? आप लोग भी थोड़ा-सा इस चीज़ को समझो कि भई अब नया घर लिया, नए घर में तो छोटी-छोटी चीज़ें, मैं कोई महँगी-महँगी चीज़ें तो मँगवा नहीं रही हूँ। ये 120 फिर 130 रुपए का ये आया था, ये जो आप देख रहे हो। ये डब्बे हैं जो, ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वालिटी के मँगवाने थे, इसलिए मैंने मँगवाए हैं। ये 3 डब्बों का सेट था, सबके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और किसी को भी परचेज़ करना हो तो आप कर सकते हो। इसके अंदर बस स्मेल बहुत गंदी सी आ रही थी, तो मैंने इनको पहले वॉश किया, फिर इसके अंदर मैंने जो सामान वगैरह डाल के रखा था, तो ये काफ़ी मेरे को बढ़िया लगे डब्बे से। एक में नमक डाल सकते हो, एक में शुगर डाल सकते हो, एक में टी मतलब चाय पत्ती के लिए था। तो ये 3 डब्बे आए थे, 3 का सेट था। लेकिन ना 2 डब्बों पे ना, से आप देख ही पा रहे होगे, जैसे ठोकर सी लग जाती है ना, लोहे के हैं ये डब्बे, लकड़ी के ढक्कन है इसके। तो ऐसे ना ढक भी लगी हुई थी, ठोकर सी लगी हुई थी इसपे। फिर मैंने कहा चल चेंज क्या करने, अब क्या रिटर्न करने, मुझे मैं पिन मैंने कहा उनको सेट कर लूँगी। जैसे किसी चीज़ से अंदर से दबा बाहर को डालूँगी ना तो ये सेट हो जाएँगे, इसलिए। एक तो ढक्कन ही इतना टाइट लगा हुआ था, खुल ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में वो एक बार खुल गया तो वो सेट हो गया था। तो मैंने अब ज़्यादा दबा के नहीं लगाया करने, ठीक-ठीक तरीके से मतलब बंद हो जाए बस। ये है कि चीनी पत्ती वगैरह पे कीड़ियाँ नहीं लगेंगी, कई बार चीनी-चूनी पे कीड़ियाँ लग जाती हैं, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। ये वाला देखो, ये था डब्बा, ये खुल ही नहीं रहा था। तो रात को मैंने जब चीनी पत्ती वगैरह इसको धो के, सुखा के अच्छे से इसमें डाल के रख दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आपको लेना हो, आप लिंक मैं दे दूँगी, आप ले सकते हो। जो जिस पे मैंने लकड़ी के छोटे से रैक पे मैंने काँच के ग्लास कप वगैरह रखे हैं ना, उनको हटा के अब मैं ये वाले बॉक्स रखूँगी, ये 3 बॉक्स है, और एक और आ रहे हैं छोटे-छोटे से, या फिर वो रखूँगी, क्योंकि दूसरा रैक तो मेरा ऑलरेडी फुल भरा हुआ है। तो सामने आप देख रहे हो ना, आप लोग कमेंट में बताना मैं कौन से वाले डब्बे सामने वाले रैक से हटाऊँ और ये वाले रखूँ। आप बताना कि सामने वाले रैक से, जैसे छोटे छोटे एंड नीचे का तो छोटे रैक है, उसमें तो आने नहीं, जो ऊपर का एक रैक है जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी के डब्बे रखे हैं, वो वाले डब्बे है ना जो, वहाँ पे आएँगे उस रैक में। तो आप मुझे बताना कि नमक, मिर्च, हल्दी वाले तो सेम तीनों डब्बे एक जैसे हैं, दूसरे वाले हटा देती हूँ, है ना? क्योंकि वो अब वैसे भी खाली हो गए हैं, उनमें चीनी बत्ती थी, वो मैंने निकाल के इन डब्बों में डाल दिए। तो ये सारे मैंने धो के रखे थे, बहुत क्यूट से है, लेकिन इनमें ना ठुक लगी हुई है, मतलब कि अंदर कुछ चिब्बे हो रहे हैं थोड़ी-थोड़ी जगह से। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी ही है। साथ में इनके चम्मच भी आए हुए थे गोल्डन कलर के क्यूट से।
हेलो गाइस, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। तो बस थोड़ा-सा मैंने आईब्रो वगैरह सेट करनी है। अभी मैंने हेयर कलर जो किया था, है ना, मेरे यहाँ पे व्हाइट-व्हाइट बाल थे, वो सारे अब कलर हो गए हैं। और ये कलर भी अच्छा था स्टिक्स का, 5 मिनट में बालों को इसने कलर कर दिया, सिर्फ़ 5 मिनट में। तो ये मेरे जैसे जल्दी-जल्दी में मुझे बाल करने होते हैं, तो वो सिस्टम सही है, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा गोल्डन-गोल्डन हो गए थे, तो वो भी अब सेट हो गए हैं। देखो ब्राउन ज़्यादा हो गए थे, तो वो भी सेट हो गए हैं। सो गाइज़ मेरे को तो देखो 2 पॉट तो मुझे मिल गए थे, तो मैंने वहाँ पे लगा दिए। देखो वहाँ पे लगाया हुआ है ना, वहाँ पे 2 पॉट लगा दिए छोटे-छोटे से। नीचे वाली शेल्फ के लिए देखती हूँ मैं क्या रखूँ, नीचे वाली शेल्फ में भी कुछ रखना पड़ेगा। ये ऐसे पॉट वैसे मेरे पास और पड़े हैं छोटे-छोटे से, वो मम्मी के घर पे रखे हुए थे। ये भी वहीं से लाई हूँ, मेरे ही थे, मतलब मैंने ही खरीदे थे। बाद में मैं मम्मी के घर शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने वहाँ रख दिए थे। एक मैंने फ्लावर पॉट जो मँगाया था ना, यहाँ पे मैंने बेड साइड रखने के लिए, मैंने सोचा ये हटा के वो लगा दूँगी ग्रीन पत्तों वाला, या लिविंग एरिया में लगा दूँगी बाहर। लेकिन अब बात वही है कि वो खराब आया, वो इत्तू सा पॉट आया, मेरे हाथ की तली जितना भी नहीं था। इससे भी छोटा पॉट था, उसकी जो डंडियाँ थी वो बड़ी-बड़ी थी, जो पत्ते थे वो भी बड़े-बड़े थे, बट जो नीचे का पॉट था ना वो इतना छोटा-सा था, मतलब उसको आपको अलग से गमला लेके रखना पड़ना था। तो इसलिए फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया, वो अभी लेने आएँगे, रिटर्न कर दिया। क्योंकि वो जब अच्छा नहीं लगना ना, फालतू पैसे क्यों वेस्ट करने, वो आया भी वो 300 कुछ रुपए, 301 या 302 रुपए ऐसे कुछ था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। घर का काम अभी सारा हो गया, प्रियांश स्कूल चला गया है, अभी उसको जब मैं काम पे से वापस आऊँगी तब लेके आऊँगी, तो मैंने सोचा आज काम पे जाने से पहले मैं ब्लॉग फटाफट एडिट कर देती हूँ, पब्लिक तो मैं जब मर्ज़ी कर दूँगी, बस जब भी